हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 55,000 से अधिक पदों पर होगी बहाली। सीएम हेमंत सोरेन ने दिए निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों को रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन तीनों विभागों में नियुक्ति नियमावली की सभी बाधाओं को दूर करते हुए 1 माह के भीतर अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी को भेजें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड के गृह विभाग के 13,473, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के 38,000 तथा वन विभाग के 4,051 विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी गई है। इन रिक्तियों के संबंध में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इन सभी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ होने से राज्य के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेगा और संबंधित विभागों में रिक्त पदों को तत्काल भरा जा सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में श्रावणी मेले से पहले शुरू होगी हवाई सेवा। एयरपोर्ट पर ट्रायल के लिए उतरा इंडिगो का विमान। सांसद ने जताया पीएम का आभार। झारखंड के देवघर में बने नए एयरपोर्ट की शुरुआत जल्द होने वाली है। पूरी उम्मीद है कि श्रावणी मेले में देवघर आने वाले शिव भक्त नई हवाई सेवा का लाभ उठा सकेंगे। देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले मंगलवार को हवाई जहाज की ट्रायल लैंडिंग कराई गई। इंडिगो की पहली फ्लाइट कोलकाता से उड़ान भरकर देवघर एयरपोर्ट पहुंची। इंडिगो की 180 सीटों वाली 320A फ्लाइट ने 3 बार टेक ऑफ और लैंडिंग की। इसके साथ ही देवघर से जल्द हवाई सेवा शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। इसका सीधा लाभ बाबाधाम दर्शन के लिए आने वाले लोगों को मिलेगा। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले 5 दिनों तक गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश के बावजूद नहीं गिरेगा पारा। राज्य के लोगों को अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस दौरान कहीं कहीं हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है, लेकिन अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं लू चलने की संभावना है, जिसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिले के इलाके शामिल हैं। रांची स्थित मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि अगले 5 दिनों में राज्य के उत्तर पूर्वी भागों देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। ऐसी ही स्थिति दक्षिणी और मध्य भागों में भी देखी जा सकती है। वहीं राज्य के पूर्वी भाग में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज सीएम के गुमला दौरे को लेकर तैयारी पूरी। अधिकारियों ने सुरक्षा का लिया जायजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गुमला दौरे की प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारी की गई है। कार्यक्रम में कल्याण विभाग के विभिन्न योजनाओं के तहत लाभुकों को परिसंपत्ति वितरण करने के साथ साथ नई बहाली को नियुक्ति पत्र वितरण करने की भी संभावना है। सीएम के गुमला दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री आज 8 जून को गुमला के परमवीर अल्बर्ट स्टेडियम में कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत सीएम पुराने और नए लाभुकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करेंगे। इसके अलावा विभाग में हुई नई बहाली में नियुक्त लोगों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण करने की भी तैयारी है। सीएम के गुमला दौरे को लेकर पुलिस अधीक्षक और डीडीसी सहित विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल जाकर सुरक्षा सहित अन्य तैयारियों का जायजा लिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी के खिलाफ भड़के स्टूडेंट्स, कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, इंटरव्यू रद्द होने से आक्रोश। सहायक अभियंता परीक्षा का इंटरव्यू स्थगित किए जाने की घोषणा से नाराज सैकड़ों अभ्यर्थियों ने मंगलवार को जेपीएससी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी इंटरव्यू स्थगित किए जाने का विरोध कर रहे थे। अभ्यर्थियों ने कहा है कि झारखंड में अमूमन सभी परीक्षाओं का यही हाल होता है। पहले परीक्षा होती है, फिर मामला कोर्ट पहुंचता है और नियुक्ति प्रक्रिया रद्द हो जाती है। जेपीएससी की ओर से संयुक्त सहायक अभियंता और रासायनिक यांत्रिक सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के कागजात सत्यापन और साक्षात्कार को लेकर तिथि निर्धारित की थी, लेकिन इंटरव्यू स्थगित किया गया है। इसे लेकर सोमवार को आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें, मीसा भारती ने किया वीडियो कॉल। पत्नी के बाद बेटी ने पूछा लालू यादव का हाल। अग्निशमन की
व्यवस्था नहीं होने पर जताया आश्चर्य। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों झारखंड के पलामू में आए हुए हैं। लालू यादव पलामू के सर्किट हाउस में ठहरे हुए हैं। मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे के आसपास उनके कमरे में आग लग गई। दरअसल उनके कमरे में दीवार पर टंगे पंखे में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि राजद सुप्रीमो लालू यादव सुरक्षित हैं। आग लगने की सूचना मिलने के बाद बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तथा राज्यसभा सदस्य एवं बेटी मीसा भारती ने फोन पर लालू यादव से बात की और घटना की जानकारी ली। राबड़ी देवी ने फोन पर सेवादारों को फटकार लगाई, क्योंकि सर्किट हाउस में ना तो आग बुझाने की कोई व्यवस्था है और न ही दमकल था। अगली बड़ी खबर की बात तो जामताड़ा में खनन विभाग की छापेमारी में बालू लादे जा रहे 18 ट्रैक्टर जब्त। बिंदापाथर थाना के गोड़िया पंचायत अंतर्गत निमबेड़ा गांव में अजय नदी के बालू घाट पर 7 जून की सुबह जिला खनन विभाग की टीम ने छापेमारी कर बालू लादे जा रहे 18 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। टीम के नेतृत्व में जिला खनन पदाधिकारी दिलीप कुमार ने किया। टीम को देखते ही बालू घाट पर भगदड़ मच गई। ट्रैक्टर चालक अपने अपने ट्रैक्टर छोड़कर भाग निकले। मामले की जानकारी पाकर महिजाम व बिंदापाथर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। दोनों थानों की पुलिस ने भी छापेमारी में सहयोग किया। लगातार मीडिया ने इस खबर को प्राथमिकता से उठाया था, इसके बाद कार्रवाई हुई। अगली बड़ी खबर की बात तो सीआरपीएफ ने बड़ी साजिश की नाकामयाब बरामद किए 12 किलो विस्फोटक और आईडी। झारखंड के लोहरदगा में चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने मंगलवार को विभिन्न स्थानों से 12 किलो विस्फोटक, 6 आईडी और 500 से ज्यादा गोलियां बरामद की हैं। इसके अलावा अन्य विस्फोटक सामान भी बरामद हुआ है। सीआरपीएफ के एक आला अधिकारी ने बताया है कि बल की 158वीं बटालियन को खुफिया सूचना मिली थी कि कुछ देश विरोधी तत्व बड़ी वारदात करने की फिराक में हैं। इनमें से कुछ लोगों के पास गोला बारूद और हथियार भी मौजूद हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर सीआरपीएफ ने राज्य पुलिस बल के साथ मिलकर अनेक जगहों पर सघन छापेमारी अभियान चलाया। इस अभियान के तहत झारखंड के थाना सेरनडाग के अंतर्गत ग्राम सभा चौपाल जिला लोहरदगा में 289 गोलियां बरामद हुई है। अधिकारी के मुताबिक लोहरदगा के ही गांव जुड़नी में छापेमारी के दौरान 132 गोलियां बरामद हुई है। इसके बाद जब इसी जिले के गुन्नी गांव में छापेमारी की गई तो वहां से 6 आईडी बरामद हुई है। प्रत्येक आईडी 2 किलोग्राम की बताई गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची में आसमान छू रहे टमाटर के दाम, किलो की जगह पांव में खरीदने को मजबूर हैं लोग। झारखंड की राजधानी रांची में पहले नींबू की बढ़ती कीमत से आम आदमी परेशान था। नींबू का रेट कुछ कम हुआ तो टमाटर के दामों में उछाल से लोग बेहाल हैं। महंगाई से जूझ रही आम जनता टमाटर की ऊंची कीमतों के कारण किलो की जगह पाव में खरीदने पर मजबूर हैं। रांची के डेली मार्केट इलाके की सब्जी मंडी में मंगलवार को टमाटर 40 से 50 रुपए के भाव से बिका। वहीं कोकर के बाजारों में टमाटर 60 से 70 रुपए प्रति किलो बिका। दुकानदार ने बताया कि करीब 10 दिन पहले टमाटर 15 से 20 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। झारखंड की राजधानी रांची के डेली मार्केट इलाके में स्थित सब्जी मंडी में सब्जी के थोक विक्रेताओं ने कहा है कि पिछले दिनों बारिश होने के बाद तापमान बढ़ने की वजह से टमाटर के पौधे खराब हो गए थे और जो बचे उसके फूल झड़ गए हैं, जिसके बाद पैदावार में कमी हो गई है। रांची में टमाटर बेंगलुरु व छत्तीसगढ़ से आ रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल के दाम कम होने के बावजूद ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम नहीं हो रहा है। ग्रामीणों की फसल खराब होने की वजह से टमाटर बाजारों में पहुंच नहीं पा रहा है। इनकी माने तो टमाटर के दाम और बढ़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची में चल रहे 13 अवैध क्रशरों पर चला बुलडोजर, 7 को नोटिस। अवैध खनन और क्रशर संचालकों के खिलाफ रांची जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में मंगलवार को ओरमांझी इलाके में अवैध रूप से संचालित 13 क्रशरों को ध्वस्त किया गया है। वहीं 7 क्रशर संचालकों को कागजात में कमी पाए जाने पर नोटिस दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची में ज्वेलर व्यवसायी को मारी गोली, हुई मौत। राजधानी रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र स्थित ओसीसी कंपाउंड में अपराधियों ने दिन दहाड़े अरविंद ज्वेलर्स दुकान में घुसकर जेवर व्यवसायी राजेश पोल के सिर में गोली मार दी। वहीं उनके मामा घनश्याम पोल को सिर में पिस्टल के बट से वार कर घायल कर दिया। घटना के बाद राजेश पोल को प्राथमिक उपचार के बाद मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से अपराधियों द्वारा छोड़ी गई पिस्टल बरामद की है। बताया गया है कि डकैती के इरादे से दुकान में 5 अपराधी घुसे थे। इधर घटना के विरोध में सोना चांदी व्यवसायी समिति रांची ने आज बुधवार को ज्वेलरी दुकान बंद रखने की घोषणा की है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में दर्दनाक सड़क हादसा, सब्जी लेकर बिहार जा रहा अनियंत्रित मिनी ट्रक पुल से नीचे गिरा, 2 की मौत। झारखंड के दुमका जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। दुमका हंसडीहा हाईवे पर हंसडीहा थाना क्षेत्र के बढ़ेत गांव के समीप मंगलवार सुबह करीब 4 बजे सब्जी लेकर बिहार जा रहा मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पुल से टकरा गया। दुर्घटना में ट्रक पुल के नीचे गिर गया। हादसे में बिहार के बौंसी थाना क्षेत्र के गजियाडी निवासी अरविंद यादव व बाराहाट थाना क्षेत्र के महीसौंदा गांव के बम यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं वाहन पर सवार गजिया डी गांव के विपिन यादव, सत्यम यादव एवं महेसौंदा गांव के विश्वनाथ यादव घायल हो गए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के बाद तीनों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात तो विश्वास रैली में नहीं हुआ आचार संहिता का उल्लंघन, कांग्रेस जेएमएम सार्वजनिक रूप से मांगे माफी, दीपक प्रकाश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली की सफलता के बाद इनकी छाती पर सांप लौट रहे हैं। जिस तरह से चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत की गई है उससे साफ लगता है कि उन्हें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सर्वाधिक भाजपा कार्यकर्ता चुनाव जीतकर जनजातीय क्षेत्र से आए हैं। इस वजह से भी जेएमएम कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में दीपक प्रकाश ने कहा है कि उनकी पार्टी द्वारा किसी भी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया गया है। उन्होंने चुनाव आयोग की चिट्ठी का हवाला देते हुए कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष पर आरोप लगाने से पहले इसकी जानकारी कांग्रेस झामो के नेताओं को रखनी चाहिए। इस मामले में झामो कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात तो पीएलएफआई की धमकी, करिए सहयोग नहीं तो भुगतिए अंजाम। ट्रांसपोर्टर को भेजा धमकी भरा पत्र, नामकुम थाना में मामला दर्ज। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई ने राजधानी के नामकुम इलाके के एक ट्रांसपोर्टर को धमकी भरा पत्र भेजा है जिसमें उससे सहयोग राशि की मांग की गई है। पत्र संगठन के एरिया कमांडर श्याम टाइगर ने भेजा है। इसमें उसने लिखा है कि संगठन के लिए राशि का योगदान कीजिए, सहयोग नहीं करने पर फौजी कार्रवाई की जाएगी। धमकी नामकुम थाना क्षेत्र के केतारी बगान स्वर्ण रेखा नदी तट स्थित डेकोरेटिव टाइल्स प्रतिष्ठान के संचालक एवं ट्रांसपोर्टर पूर्व सैनिक गणेश कुमार को दी गई है। इसको लेकर नामकुम थाने मामला दर्ज करा गया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। अगली बड़ी खबर की बात तो हाईकोर्ट फिर गुस्से में लाल, हेमंत सरकार के अफसरों को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी का आरोप। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में राज्य निर्वाचन सेवा के पदाधिकारियों को झारखंड प्रशासनिक सेवा में समायोजित किए जाने के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई। इसके बाद अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए। अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि सितंबर 2021 में निर्वाचन सेवा के पदाधिकारियों को प्रशासनिक सेवा में समायोजित करने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उक्त आदेश को सही ठहराया है। इसके बाद भी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होना बहुत दुखद है। अगली बड़ी खबर की बात तो कोरोना काल में काम करने वाले अनुबंध कर्मियों को भुगतान जल्द, बन्ना गुप्ता। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौरान आउटसोर्सिंग पर बड़े पैमाने पर मेन पावर की नियुक्ति हुई थी। महामारी के वक्त इन सभी से काम तो करवाया गया लेकिन इनको वेतन भुगतान विभाग की ओर से अब तक नहीं किया गया। इसके लिए कोई सकारात्मक और ठोस कदम भी नहीं उठाया जा रहा था। संक्रमण काल में सेवा देने के बाद भी कर्मचारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे। इस मामले में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि आउटसोर्सिंग पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। हम उनको वेतन भुगतान करने को लेकर तत्पर हैं। जल्द ही आपदा प्रबंधन विभाग के कोष से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड हाईकोर्ट के 21वें जज के रूप में प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने ली शपथ। झारखंड न्यायिक सेवा के वरीय अधिकारी व बोकारो के पीडीजे प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश पद की शपथ ली। हाईकोर्ट के व्हाइट हॉल में आयोजित समारोह में चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन ने श्री श्रीवास्तव को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री श्रीवास्तव के पद लेने से झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 21 हो गई है। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों का 25 पद स्वीकृत है। अगली बड़ी खबर की बात तो एमसीसी उल्लंघन मामले में सीएम को सशरीर पेशी से राहत, सोरेन के वकील ने कोर्ट से किया था आग्रह। आचार संहिता उल्लंघन मामले में सीएम हेमंत सोरेन को सशरीर उपस्थिति से राहत मिल गई है। लगभग 3 साल पहले दर्ज हुए इस मामले में सोरेन के अधिवक्ता ने मंगलवार को रांची सिविल कोर्ट में पक्ष रखा। मामले की सुनवाई एमपी एमएलए की विशेष अदालत में हुई। जज अनामिका किस्कू मामले पर सुनवाई कर रही थी। सशरीर उपस्थिति से राहत के लिए सोरेन के वकील ने कोर्ट के समक्ष याचिका
दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अब सोरेन की ओर से मामले में जवाब दाखिल किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात तो डीजी रैंक में प्रोन्नत होंगे एडीजी अनुराग गुप्ता। हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप में हुए थे निलंबित झारखंड पुलिस के एडीजी प्रशिक्षण 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता की जल्द ही डीजी रैंक में प्रोन्नत होने वाली है। इसका मूल कारण यह है कि इनके जूनियर 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी डीजी ए नटराजन गत महीने ही सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद झारखंड पुलिस में डीजी रैंक का एक पद रिक्त हो गया है। इसके लिए झारखंड सरकार की प्रोन्नति समिति की जल्द ही बैठक होनी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो के लुगुबुरु में श्रद्धालुओं की सुविधा की होगी व्यवस्था, तो पर्यटक स्थल के रूप में होगा विकास। बोकारो जिला अंतर्गत लुगुबुरु घंटाबाड़ी धर्मगाड़ को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की कयावत शुरू की गई है। मंगलवार को डीसी कुलदीप चौधरी ने जिले की पूरी टीम के साथ संतालियों के संविधान की उद्गम स्थल लुगुबुरु का दौरा कर समुचित विकास का तैयार प्लानिंग का निरीक्षण किया। इस धर्मस्थल का विकास पर्यटन स्थल के लिहाज से भी होगा। वही कार्तिक पूर्णिमा पर हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन राजकीय महोत्सव में जो पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा को तमाम जरूरी व्यवस्थाओं को स्थापित करने की पुरजोर तैयारी की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरयू राय ने प्रेम प्रकाश पर साधा निशाना, कहा ट्रेनिंग रघुवर सरकार में और कार्य हेमंत कार्यकाल में। बोकारो में पूजा सिंघल मामले में जमकर बरसे जो पूर्व मंत्री व जमशेदपुर पूर्व विधायक सरयू राय हेमंत सोरेन के करीबी कहे जाने वाले प्रेम प्रकाश पर भड़ास निकाली। सरयू ने कहा है कि प्रेम प्रकाश का सबसे प्रेम रहा है। पूरे सिस्टम को चलाने का प्रशिक्षण रघुवर सरकार में लिया, तब सारी व्यवस्थाएं केंद्रीयकृत थी। रांची में सब कुछ डील होता था। जैसे ही प्रदेश में सरकार बदली तो उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आगाह किया, पर सीएम ने उनकी बातों का ध्यान नहीं दिया। राय ने कहा है कि पहले ही सरकार में प्रेम प्रकाश के कुछ लोग व्यवस्था चलाते थे, अब सिस्टम का विकेंद्रीकरण हुआ है। जिला से लेकर प्रखंड व पंचायत तक प्रेम प्रकाश व उसके जो है सिंडिकेट का काम चल रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। कहा है कि पूजा सिंघल पर 2011-12 में आरोप लगाया गया था। उनके भ्रष्टाचार पर जब बोलते थे तो शासन के लोग ध्यान नहीं देते थे। 10 वर्ष बाद सभी बातें सही साबित हो रही है। उक्त वक्त इस दिशा में कार्रवाई होती तो आज हेमंत सरकार के सामने समस्या नहीं आती। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद के बरवा अड्डा की पत्थर खदान में डूबकर वासेपुर के व्यक्ति की मौत। धनबाद के बरवा अड्डा थाना अंतर्गत जयनगर स्थित पत्थर खदान में नहाने के दौरान एक व्यक्ति की मौत डूबने से हो गई। मृतक की पहचान वासेपुर निवासी अख्तर कुरैशी के रूप में की गई है। ग्रामीण शव निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बताया जाता है कि धनबाद वासेपुर से वह व्यक्ति स्नान करने के लिए आया था। स्नान करने के दौरान पैर फिसल गया और वह पानी में डूब गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची है। अगली बड़ी खबर की बात तो 11 जून को लालू यादव के जन्मदिन से शुरू होगा बिहार झारखंड में सदस्यता पखवाड़ा अभियान। पूर्व रेल मंत्री सह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन 11 जून से राजद का सदस्यता पखवाड़ा अभियान की शुरुआत होगी। 11 से 26 जून तक बिहार और झारखंड में राजद अपने सदस्यत्व को बढ़ाएगा। यह बात बांका के पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने बताई है। अगली बड़ी खबर की बात तो देवघर एम्स में शीघ्र शुरू होगी आईपीडी सेवा। राज्य के अपर सचिव अरुण कुमार सिंह ने देवघर एम्स का किया निरीक्षण। झारखंड सरकार के अपर सचिव अरुण कुमार सिंह ने देवघर एम्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण में उनके साथ एमडी आदित्य आनंद, ईडी भुवनेश्वर प्रताप सिंह सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। निरीक्षण के क्रम में एम्स में चल रहे ओपीडी लैब, रजिस्ट्रेशन काउंटर के साथ साथ पूरी व्यवस्था को देखा। मौके पर अपर सचिव अरुण सिंह ने बताया है कि अभी ओपीडी सेवा मरीजों को दी जा रही है, शीघ्र ही आईपीडी सेवा भी शुरू की जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।